स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है इर्रेशनल इनइक्वलिटीज़। इर्रेशनल इनइक्वलिटीज़ से पहले थोड़ा सा मुझे ये छोटा कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करना है, फिर अपन उस पर जाते हैं इर्रेशनल इनइक्वलिटीज़ पर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज x माइनस 2 इज ग्रेटर देन 0 एंड 3x इज लेस देन 18। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई जो फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस है ना, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है ना, ये फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इनइक्वेशंस है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे करेंगे? तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मुझे x की वो वैल्यूज़ बतानी है। इस लाइन का मतलब क्या है, मुझे x की वो वैल्यूज़ बतानी है जो इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। क्लियर है? तो कहने का मतलब क्या है, मुझे क्या निकालने हैं, दोनों के कॉमन सॉल्यूशन। क्या निकालने हैं? कॉमन सॉल्यूशन। इसके भी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे इंडिविजुअली, ठीक है, इसके भी इंडिविजुअल बहुत सारे सॉल्यूशन है, इसके भी इंडिविजुअली बहुत सारे सॉल्यूशन है, लेकिन मुझे लेने कौन से सॉल्यूशन है? मुझे वो सॉल्यूशन लेने जो दोनों को सेटिस्फाई करे, मतलब वो सॉल्यूशन लेने जो दोनों में लाई करे। क्लियर? तो क्या करेंगे, दोनों को इंडिविजुअल सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा उसको अपन क्या कर लेंगे, इंटरसेक्शन। कॉमन सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्शन। ठीक है और ये आपको ध्यान रखना है भी, इसका मतलब क्या होता है, एक बार मैं ये भी समझा देता हूँ। इनइक्वलिटी में सॉल्यूशन से मतलब क्या होता है, ये हो गया x ग्रेटर देन 2, इसका मतलब ये है, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस। ग्राफ से समझा देता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है। x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ क्या होता है भाई, ये होता है, ये क्या है, x इज इक्वल टू 2 का ग्राफ है। ठीक है ना, ये कह रहा है कि x बड़ा है 2 से, x 2 से ग्रेटर किधर होगा, इस तरफ होगा। मतलब ये एरिया में जितने भी सॉल्यूशन है, इस एरिया में, इस लाइन के एरिया में जितने भी पॉइंट्स है, वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये होता है। तो कहने का मतलब है, इनइक्वलिटीज में जो सॉल्यूशन मिलता है ना, वो अपने को क्या मिलता है, एज ए, आप बोल सकते हो, एक प्लेन, एक एरिया मिलता है। ठीक है ना, तो इस एरिया में जितने भी पॉइंट्स हैं, ऑल पॉइंट्स ऑफ दिस एरिया विल सेटिस्फाई दिस इनइक्वेशंस। गॉट इट? ये जब मैं ग्राफ वाला मेथड पढ़ाऊंगा तब आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए कि इनइक्वलिटीज में सॉल्यूशन क्या मिलते हैं, अपने को ऐसे पॉइंट नहीं मिलता है, अपने को एक एरिया मिल जाता है, उस एरिया में जितने भी, एक रीजन मिल जाता है, आप कह सकते हैं। तो उस रीजन में जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये था। तो अपने को करना क्या है, पहले इसके सॉल्व करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, दोनों के सॉल्यूशन निकालना है, दोनों में से मुझे कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, डिवाइड बाय 3, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो आंसर इज x लेस देन 6। अब क्या करेंगे, दोनों का क्या करना है मुझे, इंटरसेक्शन। दोनों का क्या करना है, इंटरसेक्शन। क्यों? मुझे इसके इंडिविजुअल सॉल्यूशन, फिर इसके इंडिविजुअल सॉल्यूशन, मुझे चाहिए क्या, एक ऐसे x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाई करे। तो कुछ इसको सेटिस्फाई करेंगी, कुछ इसको सेटिस्फाई करेंगी। तो मैं क्या करूंगा, इंडिविजुअली सॉल्व करके दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लिख दूंगा कि भैया ये ऐसे सॉल्यूशन है जो दोनों को संतुष्ट कर रहे हैं, तो वही अपना आंसर होगा। क्लियर? तो देखो तो दोनों का ग्राफ आप एक ही नंबर लाइन पे बना दो, वो ज्यादा ईजी है। तो 2, ये कह रहा है 2 या 2 से ग्रेटर, तो 2 या 2 से ग्रेटर, क्योंकि ये इक्वल का साइन नहीं, इसलिए अपन ये सर्किल ऐसा बनाएंगे खाली। 6 इधर होगा। ये कह रहा है 6 या 6 से लेस, तो 6 से लेस, 6 नहीं, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है, ये आ गया। अब कॉमन एरिया क्या हुआ भाई, कॉमन एरिया क्या है, ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला पोर्शन देखो, ये दोनों लाइन में आ रहा है, ये दोनों पोर्शन दोनों में कॉमन आ रहा है। तो आंसर कितना हो गया, x बिलोंग्स टू 2 से 6, और दोनों पर ओपन आएगा। ओपन क्यों आएगा, मुझे चाहिए कॉमन सॉल्यूशन जो दोनों में आ रहा हो। तो 2 क्या है भैया, इस ऊपर वाले में तो नहीं आ रहा, इसमें तो आ रहा है बट ऊपर वाले में नहीं आ रहा, इसलिए नहीं लिया मैंने। और 6 क्या है, नीचे वाले सॉल्यूशन में तो नहीं आ रहा बट ऊपर वाले में आ रहा है, क्योंकि दोनों में आता तो ही मैं लेता ना। कॉमन इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो दोनों में आ रहा है। तो 6 क्या है, एक में आ रहा है इसलिए नहीं लिया, 2 एक में आ रहा है इसलिए नहीं लिया, तो दोनों पे क्या आएगा, ओमन। तो ये ओपन, तो ये क्या आ गया आपका कॉमन सॉल्यूशन। मतलब 2 से 6 के बीच की वो सारी वैल्यूज हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करेंगे, इसको भी और इसको भी। जैसे 2 से 6 के बीच में 4 आ रहा है मान लो, तो 4 पुट करें तो 4 माइनस 2 2 हो गया, 2 ग्रेटर देन 0 सेटिस्फाई हो रहा है। इधर पुट करें तो 4 3 जा 12, 12 लेस देन 18, ये भी सही है। मान लो मैंने 8 पुट किया, इससे बाहर का नंबर, तो देखो 8 माइनस 2 6 ग्रेटर देन 0, सही है। इसे पुट करें 8 3 जा 24, 24 लेस देन 18, गलत हो गया। तो कहने का मतलब ये जो आंसर आया ये आपका क्या है, दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ये समझाना था कि आपको जब भी ऐसे दो इनइक्वेशंस दे रखी है और वो पूछे कि सिंप्लीफाई करो, तो इसका मतलब होता है कि दोनों के इंडिविजुअल सॉल्यूशन निकाल लो पहले और फिर दोनों का
कॉमन आंसर लिख दो कि भैया ये दोनों में लाई करता है। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज -5। देखो ये क्वेश्चन है, इसको एक साथ लिखा हुआ है तो उसको मैं सेपरेट कर लेता हूं। कैसे? तो इधर लिख दिया और दूसरी इक्वेशन को इधर लिख दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन वापस वही कह रहा है कि क्या करना है आपको, दोनों के इसका पूरा कॉमन सॉल्यूशन बताना है। तो इस तरह से दो इन इक्वेशंस थी, मैंने एक साथ मर्ज करके लिख दी थी ऊपर तो क्वेश्चन में। अब क्या करना है, इसको इंडिविजुअली सॉल्व करना है और जो कॉमन आंसर आएगा वो लिखना है मुझे। तो इसमें क्या करेंगे, ऐड 3 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ 3 ऐड करें तो ये आ जाएगा। फिर डिवाइड 3 ऐड और सब्ट्रैक्ट तो कर सकते हो बिना चेंज किए साइन को। फिर डिवाइड बाय 2 करें तो ये आ जाएगा। तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि जो x है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1। क्लियर? इसको देखें, ऐड 3 ऑन बोथ साइड 8 हो गया, फिर डिवाइड बाय 2 तो 4 हो गया। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो साइन कोई चेंज नहीं होता, ये अपन काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके। तो ये इनके इंडिविजुअल सॉल्यूशन आ गए। अब इसको नंबर लाइन पे बना लो। -1 तो -1 इधर है, तो ये कह रहा है कि x जो है ना भैया -1 या उससे ग्रेटर है, तो -1 ये डार्क सर्कल या उससे ग्रेटर। ये कह रहा है 4, तो 4 इधर आएगा नंबर लाइन पे -1 के इधर। x क्या है, x इज लेस देन 4, 4 से छोटा है, ये आ गया। ठीक है, फिर क्या करना है इसका कॉमन सॉल्यूशन। तो कॉमन पार्ट कौन सा है, कॉमन पार्ट जैसा कि मुझे दिख रहा है कि ये वाला पूरा पोर्शन जो है ना, ये वाला, ये वो पोर्शन है जो दोनों में लाई कर रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू, है ना। अब देखो -1 इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है तो कॉमन है, इसलिए -1 पे क्लोज इंटरवल। और 4 क्या है, इसमें तो है बट इसमें नहीं है, इसलिए 4 पर ओपन इंटरवल, बिकॉज मुझे क्या चाहिए, कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। तो -1 से 4, -1 क्लोज 4 ओपन, दैट इज योर आंसर। क्लियर? ठीक है, इसको एक तरीका और है डायरेक्ट भी करने का, मैं वो भी समझा देता हूँ। आप क्या कर सकते हो, 3 ऐड ऑन ऑल साइड, सब तरफ, तीनों तरफ मैंने 3 ऐड कर दिया, ये हो गया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, डिवाइड बाय 2, भाई 3 ऐड करेंगे तो ये तो -2 हो गया, -3 + 3 कैंसिल हो जाएगा और 5 + 3 8 हो गया। ठीक है, फिर डिवाइड बाय 2 किया तो ये आ गया -1 और ये आ गया 4। 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, ये x हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो भी आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -1 से 4। क्लियर? दोनों आंसर सेम आएंगे, तो यू कैन सॉल्व इट बाय दीज टू मेथड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज दिस एंड दिस। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं अपने को, दोनों को अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, फर्स्ट है x अपॉन 2x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/4। तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर के साइन के बारे में अपने को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन क्या करेंगे, ये जो 1/4 था उसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दोगे आप, जो टेक एलसीएम, ये आ गया। अब देखो डिनोमिनेटर में 4 और है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। पॉजिटिव नंबर से तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इफ वी मल्टीप्लाइड बाय 4, तो देखो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ जैसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इधर से तो ये 4 हट जाएगा और 0 × 4 क्या होता है, 0, और साइन एज इट इज रहेगा क्योंकि मैंने +4 से मल्टीप्लाई किया, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, ये आ गया। इसको आप नंबर लाइन पे सॉल्व करें, x का वैल्यू, फिर अपन ने क्या पढ़ा था कि x की जो हाईएस्ट पावर होता है उसका कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोनों में x का हाईएस्ट पावर इंडिविजुअली चेक कर लो, इसमें भी और इसमें भी, तो दोनों में क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो x का वैल्यू ऊपर वाले से तो हाफ आएगा और डिनोमिनेटर से -½ आएगा, तो -½ इधर कहीं होगा और +½ इधर कहीं होगा। ठीक है, फिर राइट में क्या है, अच्छा
आप लोग को स्क्वायर से करवाया था, आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, मैं उससे समझा देता हूँ आपको, रुको। ये आ गया। उसके बाद अपन क्या करेंगे भाई, डिनोमिनेटर आ गया, तो डिनोमिनेटर को 2x + 1 से मल्टीप्लाई कर दो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। ठीक है, आ गया। अब क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकता था, इसका साइन पता नहीं था, बट मैंने स्क्वायर कर दिया, तो अब ये कंफर्म पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव हो गया तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बट x का वैल्यू क्या नहीं हो सकता, -½ क्योंकि पॉजिटिव तो ठीक है, बट x का वैल्यू -½ पुट कर दूंगा, इससे x 0 कब इसको 0 डालूंगा तो x की वैल्यू -½ आएगी। यदि मैं -½ पुट करूंगा तो 0 होगा, और डिनोमिनेटर में 0 कभी पॉसिबल नहीं होता, इसलिए क्या होगा, इसके जो फाइनल सॉल्यूशन होंगे उसमें से x की वैल्यू मुझे -½ को रिमूव करनी पड़ेगी भाई। क्लियर? तब क्या हो जाएगा, -½ एंड ½ ये हो गया। x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला पार्ट ले लेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से -½ यूनियन ½ से ∞। इन्फिनिटी पर तो हमेशा ओपन इंटरवल आता है, और -½ और ½ में मैंने क्लोज किया क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन था, बट साथ में कह रहा है कि x का, यहाँ आप लिखेंगे बट x नॉट इक्वल्स टू -½ -½ के इक्वल नहीं होगी, तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन में से -½ को रिमूव कर दोगे, तो -½ अपने सॉल्यूशन में है, तो इस क्लोज की जगह ओपन कर दो, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इस फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। क्लियर? सिमिलरली आप क्या करेंगे, सेकंड का सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं अपन। ये इसका सॉल्यूशन था, उसको सॉल्व करें, तो 6x अपॉन 4x - 1 लेस देन ½ तो वही इसको -½ करके 0, एलसीएम ले लेंगे, 2 4x - 1 12x - 4x + 1, ठीक है। तो योर आंसर इज, फाइनल सिंप्लीफिकेशन आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पॉजिटिव नंबर है, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो इधर से तो 2 रिमूव हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 4x - 1 को अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे, ये होगा 4x - 1 होल स्क्वायर। पॉजिटिव नंबर आ गया, सो यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई इट, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो गया 8x + 1 4x - 1 इज लेस देन 0, बट x कैन बी 1/4। कि जो x का वैल्यू है 1/4 पॉसिबल नहीं है भाई, पॉजिटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बट x का वैल्यू 1/4 नहीं होना चाहिए, बिकॉज 1/4 पे 0 हो जाएगा, 0 डिनोमिनेटर में पॉसिबल नहीं होता है। तो x के जो हाईएस्ट पावर उनके कोफिशिएंट पॉजिटिव हैं, बिल्कुल हैं, तो नंबर लाइन पे ले लो, -1/8 और 1/4 प्लस माइनस और प्लस, ठीक है। ये हो गया लेस देन 0, मतलब x की वो वैल्यू जिसके लिए नेगेटिव होता है, तो वो x की वैल्यूज कौन सी हैं, ये वाली है, माइनस है इसलिए। तो आंसर इज x बिलोंग्स टू, इक्वल का साइन है ही नहीं तो ओपन इंटरवल आएगा, -1/8 और 1/4। साथ में कह रहा है कि x की वैल्यू 1/4 नहीं होनी चाहिए, तो 1/4 तो है भी नहीं, ओपन इंटरवल है, तो ये आपका इस वाले का फाइनल सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, इंडिविजुअली दोनों इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। अब क्या मुझे क्या चाहिए, सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन, जो सिस्टम ऑफ इन इक्वेशन था इसका रियल में कौन कौन से सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे रियल लाइन पर।
तो क्या करूंगा मैं, इसके अलग से सॉल्यूशन लिख दिए। मुझे क्या चाहिए, लेकिन पूरा सिस्टम का सॉल्यूशन चाहिए, मतलब इस पूरे को सेटिस्फाई करे, दोनों इन इक्वेशंस को। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वो सॉल्यूशंस निकालने हैं जो इसको भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसको भी कर रहे हैं। तो मतलब दोनों का क्या कर दूं मैं, इंटरसेक्शन, मतलब दोनों का जो कॉमन रिजल्ट है वो निकाल दूं। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो जो दोनों के जो आंसर आए थे उन दोनों का मैं क्या कर दूं, इंटरसेक्शन। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो पहला -1/8 इधर है और +1/4 इधर है। ये कह रहा है इसके बीच में, क्योंकि -1/8 और 1/4 ओपन इंटरवल में, इसलिए सर्किल मैंने ये वाले बना दिए। अब ये कह रहा है -½ और हाफ, तो देखो -½ कहाँ आएगा भी, आप ऐसा देखो, ठीक है, और हाफ का इधर आएगा, इधर आएगा। तो ये -1/8 है, ये -1/2 है, तो -1/2 इसके बाहर ही आएगा और हाफ इसके बाद आएगा। ठीक है, ये कह रहा है -½ से इन्फिनिटी यो, और ये कह रहा है 1, ये कह रहा है हाफ या उससे। एक के सॉल्यूशन नंबर लाइन के ऊपर बना दो, एक को नीचे ड्रॉ कर दो। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, दोनों का कॉमन। अब कॉमन में प्रॉब्लम क्या आ रही है, कॉमन में देखें तो कोई एरिया कॉमन ही नहीं है। जैसे ये तो इतना सा एरिया बता रहा है और ये इधर का बता रहा है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है ना, इसमें और इसमें कुछ भी सॉरी कुछ भी कॉमन नहीं है। सो योर आंसर विल बी नो कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन नहीं लिखोगे, नो कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है ना भाई, कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है, या फिर ठीक है जो भी आप लिखते हो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, ऐसी एक्स की कोई वैल्यू नहीं है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करेगी। क्लियर, चलिए ठीक है। इर्रेशनल इनइक्वलिटीज, देखिए इर्रेशनल इनइक्वलिटीज क्या होती है, इस तरह से जो होते हैं ना, मतलब बेसिकली इर्रेशनल इनइक्वलिटी में आपके सामने ये 6 तरह की प्रॉब्लम आ सकती हैं। ठीक है ना, ये 6 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, इसमें से भी फर्स्ट, थर्ड एंड दिस, ये 3 है, और ये तो 3 तो इसी का ही अपने का रेप्लिका यूं कह सकते हो आप। तो ठीक है ना, अभी समझा देते हैं इसको, इसको समझ लो एक बार। फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि इधर वाला जो एक्सप्रेशन है वो रूट में हो और ये विदाउट रूट में हो। ठीक है, इस केस में क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको दिमाग में ये चीज रखनी है कि रूट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, कि जो रूट होता है ना भैया, जैसे आप किसी भी नंबर का रूट करो, 9 का रूट तो वो 3 देगा, 4 का रूट तो वो 2 देगा। ठीक है, रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है, मतलब रूट में कुछ भी लिखा हुआ है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव वैल्यू कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, नेगेटिव वैल्यू कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, कई लोग को कंफ्यूजन रहता है भाई √4 = +-2 होता है, नहीं ये गलत है। x² = 4 होता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो आप जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करोगे तो ये आएगा। x² का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा मोड ऑफ x होता है, ये मैं फंक्शन में आपको एक्सप्लेन करूंगा। और √4 तो 2 ही होता है, +-2 नहीं होता। बट यहाँ से जो मॉड्यूलस है ना, ये मॉड्यूलस को हटाने के लिए अपन क्या करते हैं, इधर से तो मोड हट जाता है, इधर +-2 होता है। तो इस केस में तो आंसर +-2 होगा। √4 का आंसर तो केवल +2 ही होता है, -2 नहीं होता। देखो ये √4 का मैंने इधर भी 2 लिखा और इधर भी मैं आपको 2 ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग है, ये सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, इस केस में +-2 होता है। क्लियर, चलो ये मैं फंक्शन में आपको एक्सप्लेन करूंगा जब मैं आपको मॉड्यूलस फंक्शन पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो साहब तो पहला तो ये कि रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ठीक है ना, तो इनको समझ लो, इसको समझ लो तो क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, कुछ नहीं है रेशनल इनइक्वलिटी में। तो कहने का मतलब क्या है भाई, कि यहां पर जो ये वाली वैल्यू है ये 100% पॉजिटिव आनी है, ये वैल्यू 100% क्या आनी है, पॉजिटिव आनी है। ठीक है, ये पॉजिटिव आनी है। तो पॉजिटिव छोटा है, अब जो छोटा है ना भाई, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो छोटा है इससे, तो 100%, ये पॉजिटिव है तो 100% होगी, तो ये भी पॉजिटिव ही, नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि यदि नेगेटिव हो गई, यदि इसको नेगेटिव बोल दिया कि मैंने gx का वैल्यू नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव नेगेटिव से छोटा कैसे पॉसिबल है। ठीक है, तो आप क्या, पहला तो ये समझ में आ गया कि भाई ये तो पॉजिटिव होगी। क्यों होगी भाई, क्योंकि रूट का नंबर है, रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है, नेगेटिव वैल्यू कभी नहीं देता वो। ठीक है ना, तो आप इसको हमेशा के लिए ऐसे भी आ सकते हो कि रूट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव छोटा होगा, पॉजिटिव से ही छोटा हो सकता है, नेगेटिव से तो कैसे छोटा होगा। मान लो कि इसकी वैल्यू 2 है तो या 3 हो सकता है, 2.5 हो सकता है, होगा पॉजिटिव ही, नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है,
तो इस केस में पहला तो ध्यान रखना है कि दोनों पॉजिटिव होंगे, पहला तो ये समझ में आ गया, ठीक है, रूट का नंबर। दूसरा कि रूट के अंदर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है ना, तो रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज का ही निकलता है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि -4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो ये तो इमेजिनरी होगा, इमेजिनरी होगा मतलब डिफाइन नहीं होगा, रियल नंबर पे तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि ये सारे सॉल्यूशन जो अपन इनइक्वलिटीज पढ़ते हैं पूरी रियल नंबर के लिए पढ़ते हैं, तो अपने को रियल सॉल्यूशन चाहिए, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये एक डोमेन का पार्ट है। किसका पार्ट है? डोमेन का। यदि आप लोगों ने फंक्शन चैप्टर पढ़ लिया तो वहाँ डोमेन पढ़ा होगा, और डोमेन क्या कहता है भैया कि एक्स की आपको वैल्यूज वही पुट करनी है जो रूट के अंदर पॉजिटिव वैल्यू दे। जैसे मान लो कहीं लिखा हुआ है √x-2, तो इस केस में आप x का वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हो? x का वैल्यू आप केवल वही पुट कर सकते हो जिसकी वजह से रूट के अंदर वाली टर्म पॉजिटिव मिले। तो क्या पुट कर सकते हैं? मतलब आप x का वैल्यू 2 या 2 से बड़ा ही पुट कर सकते हो। 2 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 0 इज 0। या फिर 2 से बड़ा कुछ ही पुट करेंगे तो रूट के अंदर एक पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। अब वो चाहे उसकी वैल्यू रेशनल है चाहे रेशनल है, बट पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है ना। जैसे मान लो मैंने 2.1 पुट किया तो 0.1 मिला, ठीक है, ये आ गया। ये रेशनल नंबर है बट है तो पॉजिटिव रियल नंबर, क्योंकि रियल में तो रेशनल और इरेशनल दोनों होता है, ठीक है। तो ये है रेशनल नंबर बट पॉजिटिव है। तो कहने का मतलब रूट के अंदर का जो ये टर्म होता है ना, ये हमेशा क्या होगा भैया, जैसे ये है तो ये 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ये आपको याद रखना है। या तो ये 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा। क्लियर? तो यहां पर अपने को दो ही कॉन्सेप्ट समझने थे। पहला तो ये कि रूट ऑलवेज गिव्स पॉजिटिव वैल्यू, फर्स्ट वन इज दैट। सेकंड इज कि रूट के अंदर का जो फंक्शन है ना वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो समझो तो क्या होगा भाई, पहली कंडीशन तो ये होगी कि जो एफ एक्स है ना इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, वो तो उसकी डेफिनेशन ही है, ठीक है ना। तो मतलब डोमेन है इसका। जब मैं फंक्शन आपको पढ़ाऊंगा तो मैं आपको डोमेन पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना, और आपने पढ़ा हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एफ एक्स ये क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा। जी एक्स भी क्या होना चाहिए, 0 या 0 से ग्रेटर। क्यों? क्योंकि इस केस में ये नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया ये हो गया, क्योंकि ये नेगेटिव हो गया, मान लो -3 हो गया, तो -3 से छोटा नंबर क्या होगा, -4, और -4 ये कभी देगा ही नहीं क्योंकि रूट है, रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इस केस में तो इसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं होंगे, ठीक है ना। इस केस में तो इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो अपन उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे। ये होगा, ठीक है। ये दो केस अपने पास हो जाएंगी। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हो। मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो रूट हट जाएगा और इस पे स्क्वायर आ जाएगा, ये रहा। तो अब क्या करोगे, ऐसा क्वेश्चन मान लो कोई आ गया, जैसे ये रहा, ये वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, इस तरह से। तो क्या करेंगे, इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, वो दोनों कंडीशन लगे। अब इसको समझेंगे अपन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पहले ये कंडीशन लगाओगे, फिर ये कंडीशन लगाओगे, फिर इसको सॉल्व करोगे। क्लियर? और जो तीनों का सॉल्यूशन आएगा, इसका, 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 तो कहने का मतलब है कि अब 3 इक्वेशन हो गई। इसके अपने सॉल्यूशन आएंगे, इसके अपने सॉल्यूशन आएंगे, इसके अपने सॉल्यूशन आएंगे, ठीक है ना। तो इन तीनों का क्या निकालना है अपने को, कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन करना है। मतलब अपने को ऐसे एक्स की वैल्यूज बतानी है जो इसको भी सेटिस्फाई करे, इसको भी सेटिस्फाई करे और इसको भी सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड ऑल द सॉल्यूशन फॉर दीज 3 टर्म्स, और उनका लास्ट में क्या करोगे आप, इंटरसेक्शन, एंड बाय इंटरसेक्शन यू विल गेट योर आंसर। क्लियर? आ गई बात समझ में? चलो सेकंड पार्ट देखो, सेकंड वाला यही है, सेम है, इसकी रेप्लिका ये, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक छोटा सा फर्क है कि यहाँ पर इक्वल का साइन था, यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, ठीक है। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये 11th और 12th के पर्सपेक्टिव से तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है रेशनल इनइक्वालिटी, ठीक है ना। बट आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो बेसिक आने चाहिए, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, ठीक है। यदि आप 11th केवल और 11th और 12th पे फोकस कर रहे हो तो आप इसको लीव कर सकते हो, उस वाली स्लाइड को, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तो हाँ सेकंड, तो सेकंड में क्या, अभी यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है बस, तो उस केस में क्या होगा, देखो ये तो पॉजिटिव 0 या 0 से बड़ा होगा बिल्कुल, क्योंकि तभी रूट पॉसिबल है, ये सही है। gx का वैल्यू नेगेटिव नहीं होगा तो पॉजिटिव होगा, वो भी सही है। उसके बाद दोनों का स्क्वायर करूंगा तो ये fx हो जाएगा, ये gx का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी सही है, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम ये आ रही है बस कि इक्वल का साइन, देखो इसका वैल्यू है ना, यदि 0 है, इसका वैल्यू 0 भी पॉसिबल है। क्यों है 0 पॉसिबल? क्योंकि यदि वैल्यू 0 हो गया भाई, एफ एक्स की वैल्यू 0 तो हो सकती है ना, क्योंकि जो स्क्वायर रूट वाला, स्क्वायर रूट के अंदर वाली जो टर्म होती है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो 0 भी पॉसिबल है। तो 0 से बड़ा, तो जो जी एक्स है ना वो 0 नहीं हो सकता, लेकिन
क्योंकि gx यदि जीरो ले लिया मैंने तो जीरो छोटा है जीरो से, वो गलत हो गया। इसलिए क्या होगा, ये तो जीरो हो सकता है बट ये जीरो नहीं होगा, ये जीरो से बड़ा ही होगा। क्योंकि यदि मान लो इसकी वैल्यू जीरो आ भी गई तो इसकी वैल्यू तो 0.1 तो ठीक है, बट जीरो तो ठीक नहीं ना, क्योंकि जीरो छोटा है जीरो से, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं करेगा। दैट्स वाई ये तो जीरो हो सकता है बट ये जीरो नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर इक्वल लगा दिया, इसमें इक्वल लगाया नहीं। और इसका स्क्वायर करेंगे तो जैसा है यहाँ पर जो साइन है वही साइन इधर आएगा, तो वही साइन लगाया मैंने। क्लियर? ठीक है, थोड़ा सा समझने की चीज़ है, ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है नहीं। केस थर्ड में क्या होगा अभी, जब इक्वल का साइन लगाओ तो सब जगह इक्वल का साइन आएगा, टेंशन ही नहीं है। इसको शॉर्ट में भी मैं भी एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को। ये भी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि रूट में है, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि रूट में है। देखो ये रहा, दोनों जीरो है जीरो से ग्रेटर। ठीक है, ये कंडीशन लगाने के बाद दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो दोनों का रूट हट जाएगा। तीनों को इंडिविजुअली सॉल्व करो, जो कॉमन सॉल्यूशन होता है दैट इज योर आंसर। क्लियर? ये दोनों सेम है बट इक्वल का साइन नहीं है, तो क्या होगा, पहला तो भाई ये जीरो से बड़ा, ये भी जीरो से बड़ा, और फिर स्क्वायर करेंगे तो जैसा साइन था वही साइन आएगा। यहाँ पर लेस देन का साइन था तो लेस देन आया, यहाँ पर लेस देन इक्वल था तो यहाँ पे लेस देन इक्वल आया। बट देखो अब, देखो ये तो जीरो पॉसिबल है बट ये जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि इसकी वैल्यू जीरो हो गई तो ये जीरो जो छोटा है ना भाई, ये तो कंफर्म है कि दोनों पॉजिटिव वैल्यू देंगे। तो इसकी वैल्यू यदि, एक काम करते हैं, इसको जीरो मान लेते हैं एक बार के लिए, दोनों पॉजिटिव वैल्यू देंगे, इसको मैंने जीरो बोल दिया। तो जीरो से छोटा, ये जीरो से छोटा होना चाहिए ये वाला, तो जीरो से छोटी कोई पॉजिटिव वैल्यू है क्या? नहीं है, तो दोनों पॉजिटिव वैल्यू देंगे और ये छोटा होना चाहिए इससे। मैं कह रहा हूँ कि भैया इसकी वैल्यू जीरो है, तो इसकी वैल्यू तो जीरो है ना, तो जीरो से छोटा तो कोई वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है ना, इसलिए ये जीरो पॉसिबल नहीं है। अब इसको जीरो मान लेते हैं, ये जीरो है, जीरो छोटा है तो जीरो तो 0.1 से छोटा हो सकता है ना, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये तो जीरो हो सकता है बट ये जीरो नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको तो जीरो किया, इसको जीरो नहीं किया, ये रहा। ठीक है, इतना सा डिफरेंस था। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट देखो, रूट ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जी एक्स। तो इसमें ये दो केस बनेंगे भी। देखो इनके अंदर सब में लेस का साइन था, लेस, इसमें ग्रेटर का साइन है, तो समझो आप इसमें क्या कह रहा है अभी, जो रूट ऑफ एफ एक्स है ना वो जी एक्स से बड़ा होना चाहिए। तो पहली चीज तो ये है, पहला तो ये है कि जो ये एफ एक्स होगा ये पॉजिटिव होगा, ये एफ एक्स क्या होगा भाई, पॉजिटिव होगा, ये रहा। ठीक है, एफ एक्स पॉजिटिव होगा, ये तो पॉजिटिव 100% होगा। अब ये भी तो हो सकता है कि जी एक्स नेगेटिव हो, इन केस में तो जी एक्स किसी में भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था, मैंने समझा दिया कि देखो इन दोनों में तो जी एक्स नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि रूट है तो रूट हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसमें यदि नेगेटिव हो गया और ये तो 100% पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव नेगेटिव से किसी भी कंडीशन में छोटा नहीं हो सकता। ये रूट है तो ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, और मान लो मैं कहता हूं कि जी एक्स नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव नेगेटिव से कभी छोटा हो ही नहीं सकता, तो ये तो कंडीशन ही कभी अप्लाई नहीं होगी, मतलब इसमें तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएंगे। तो इन चारों केस में तो जी एक्स नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं था, बट इस केस में तो पॉसिबल है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव नेगेटिव से हमेशा बड़ा होगा। क्लियर? तो इस केस में क्या करना है आपको, एक सॉल्यूशन तो आपको इससे निकलेंगे। इसमें क्या सॉल्यूशन है कि एफ एक्स पॉजिटिव हो, क्योंकि रूट में तो वो तो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, और जी एक्स को नेगेटिव ले लिया, तो इससे जितने भी सॉल्यूशन आएंगे सारे के सारे सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो चाहे कुछ भी आ जाए, मान लो ये माइनस का 50 आ गया और ये 1 आ गया, तो 1 तो -50 से ग्रेटर ही है ना, तो सारे सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो इसके अंदर क्या है, एक सॉल्यूशन तो ए से निकालना है, एक सॉल्यूशन ये बी से निकालना है। बी से कैसे निकलेगा भाई सॉल्यूशन, बी ऐसे निकलेगा कि एफ एक्स तो पॉजिटिव ये रहा, और जो जी एक्स है ना वो भी मान लो पॉजिटिव ही हुआ। यहाँ पे दो केस बनेंगे, इस केस में नेगेटिव हुआ तो ये रहा। अब मैंने कहा जी एक्स पॉजिटिव है, ये रहा, अब ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ठीक है, दोनों पॉजिटिव होने चाहिए, कंफर्म। और उसके बाद क्या कर देंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो ये रूट हट जाएगा एफ एक्स का, ये हट गया, और उधर जी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपको करना क्या है, ये अलग पार्ट है और ये अलग पार्ट है, ठीक है ना। तो पहले इसको सोल्व करना है, इन दोनों को सोल्व करोगे जो सॉल्यूशन आएंगे उसका इंटरसेक्शन करके आंसर आ जाएगा। फिर इन तीनों को सोल्व करोगे, तीनों का जो इंटरसेक्शन आएगा उसका अपना आंसर आ जाएगा। फिर लास्ट में दोनों का यूनियन करोगे। क्यों? क्योंकि ये अपना एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, वो अपना एक सॉल्यूशन दे रहे हैं, दो अलग अलग कंडीशन के क्वेश्चन है ये।
तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन निकल गया, उस कंडीशन में सॉल्यूशन निकल गया, तो आंसर तो दोनों ही होंगे ना, क्योंकि दोनों सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर? तो पहले इसका, फिर इसका, फिर दोनों का यूनियन। इसी से ये वाला पार्ट, इसमें बस इक्वल का साइन नहीं है, तो इक्वल का साइन नहीं है तो ये तो समझ में आ ही गया क्या, कि भाई एफ एक्स ये जीरो नहीं हो सकता, भाई पॉजिटिव तो होगा बट जीरो यदि मान लो कर दिया, और ये केस कौन सा है, जब जी एक्स को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो ये पॉजिटिव है, तो जीरो से, जीरो जो है ना, जीरो वो बड़ा हो किसी पॉजिटिव नंबर से, तो जीरो किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा ही नहीं होता, तो कहने का मतलब ये जीरो पॉसिबल नहीं, ये तो जीरो हो सकता है बट ये हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही होगा। ठीक है, इसलिए मैंने क्या बोला, एफ एक्स जीरो से ग्रेटर, जी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव या जीरो या जीरो से ग्रेटर। ठीक है, और फिर दोनों तरफ स्क्वायर किया तो लास्ट वाली टर्म आ गई। इस केस में क्या किया, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, जीरो या पॉजिटिव, जीरो या पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसको जीरो क्यों नहीं बोला, मान लो मैं इसको जीरो बोल देता तो ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा ना, तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो पॉजिटिव वैल्यू जीरो से बड़ी हो तो गलत हो गई, और मान लो मैं कहता हूं ये जीरो है तो जीरो बड़ा है जीरो से, तो वो भी रॉन्ग हो गया। इसलिए मैंने क्या बोला कि ये जो है ना, ये तो नेगेटिव वैल्यू देगा, जीरो नहीं होगा, और ये जीरो या पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, इसलिए ये वाला केस ले लिया। क्लियर? ठीक है भाई, तो कुल मिला के आपके पास इर्रेशनल इनइक्वालिटी में ये 6 ही तरह के क्वेश्चन बनेंगे, 6 से 7वां कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपके पास। ठीक है ना, बट एक्चुअली क्या है, ये केवल और केवल आईआईटी के हिसाब से यदि आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे पहले का जो टॉपिक पढ़ाया मैंने, ठीक है, ये वाला जो पढ़ाया था ये तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही, बट ये वाला जो टॉपिक है ये आपको केवल जेई के हिसाब से ही पढ़ना है। 11th-12th में इसका ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट यूज आना नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अपन। लेते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन इज रूट ऑफ एक्स प्लस 14 लेस देन एक्स प्लस 2, रूट ऑफ एक्स प्लस 14 लेस देन एक्स प्लस 2। तो पहला तो क्या भाई, ये जो एक्स प्लस 14 है ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि यदि ये नेगेटिव हो गया तो रूट का मीनिंग ही खत्म हो जाएगा, रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यूज नहीं आती। ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि यदि ये नेगेटिव हो गया और ये तो पॉजिटिव वैल्यू देगा ही, रूट है तो पॉजिटिव नेगेटिव से कभी छोटा नहीं होता, तो वो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, मतलब उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। तो ये भी पॉजिटिव होगा। अब बात है अपन इक्वल जीरो किस पे लगा सकते हैं, इस पे कि इस पे, तो देखो ये तो जीरो पॉसिबल है, क्योंकि जीरो किसी नंबर पॉजिटिव नंबर से छोटा तो पॉसिबल है, बट ये जीरो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जीरो बड़ा है किसी पॉजिटिव नंबर से, तो किसी पॉजिटिव नंबर से जीरो बड़ा नहीं होता, इसलिए इस पे इक्वल आएगा, ये आ गया। फिर क्या करेंगे, दोनों कंडीशन लगाने के बाद इसका स्क्वायरिंग कर देंगे, इसकी स्क्वायरिंग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 14 लेस देन एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। क्लियर? देखो फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है ये, C2 केस 2 वाला क्वेश्चन है, इसमें ये पॉजिटिव, जीरो जीरो से बड़ा, ये पॉजिटिव और फिर स्क्वायर। देखो जीरो जीरो से ग्रेटर, पॉजिटिव और फिर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये तो हो गया ग्रेटर देन माइनस 14। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -14, ये हो गया ग्रेटर देन -2। तो सॉल्व करें तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 ग्रेटर देन 0। मैंने उधर शिफ्ट किया और इसको इधर शिफ्ट किया और इधर लिख दिया। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं, समझ में आ जाएगा आपको। ये आ गया, इसके फैक्टर कर लें तो आएंगे x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, फिर नंबर लाइन पे x का हाईएस्ट पावर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव है दोनों में, तो ये -5 और ये 2, तो प्लस माइनस और प्लस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आंसर क्या देगा आपका, कि x की वो वैल्यू जिसके लिए पॉजिटिव हो तो वो ये वैल्यूज वाली हैं, तो -∞ से -5 ओपन इंटरवल यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, 3 केस आएंगे, तीनों केस को इंडिविजुअली सॉल्व करोगे और फिर तीनों का इंटरसेक्शन, क्योंकि मुझे x की कौन सी वैल्यू चाहिए जो उसको सेटिस्फाई करे, मुझे x की वो वैल्यू चाहिए जो इस इनइक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इसके लिए कंडीशन ये वाली है कि भैया ऐसा भी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, फिर ऐसा होगा।
तो क्या करेंगे, मुझे इन तीनों से x की वो वैल्यू चाहिए तो तीनों को सेटिस्फाई करे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप क्या फाइंड करेंगे इसमें, इंटरसेक्शन। क्लियर, चलो तो उसका इंटरसेक्शन बना दो। इंटरसेक्शन कैसे बनाते हैं, पहले इसको ले लो -14 या उससे ग्रेटर, ये कह रहा है -2 या उससे बड़ा, तो -2 कहाँ होगा, इधर होगा, -2 से बड़ा। देखो ये कह रहा है कि x की वैल्यू जो है ना -14 या उससे ग्रेटर होनी चाहिए, और ये कह रहा है -2 से बड़ी होनी चाहिए, तो ये रही। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे ना, तो कॉमन सॉल्यूशन इधर का आ रहा है, मतलब -2 से ग्रेटर। मुझे कॉमन सॉल्यूशन चाहिए, तो -2 इसमें तो है बट इसमें नहीं है, ऊपर वाले में तो है बट नीचे नहीं है, इसलिए -2 ओपन। तो इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या हुआ भाई, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हो गया x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी। ठीक है, चाहो तो आप तीनों का एक साथ इंटरसेक्शन ले लो, ठीक है ना, या फिर आप क्या करो, पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो, इन दोनों का ये रहा, फिर अब इसका और उसका निकाल दो, बस खत्म, वो ज़्यादा इजी रहता है। तो ये -2, ये तो कह रहा है इससे बड़ा होना चाहिए, वो कह रहा है -5, तो -5 तो इधर कहीं होगा, से छोटा, ठीक है, और 2 ये रहा, से बड़ा। तो कॉमन सॉल्यूशन क्या हुआ, देखो इधर तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये इधर है, ये इधर है, और ये वाला पोर्शन कॉमन आ रहा है, ये वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। क्लियर, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी, क्योंकि 2 इसमें तो इंक्लूड नहीं है बट इसमें है, इसमें तो नहीं है बट इसमें है, लेकिन अपने को क्या चाहिए, कॉमन सॉल्यूशन, मतलब इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन में तो जो दोनों में होगा वही लेंगे, तो 2 इसमें है इसमें नहीं है, इसलिए अपन नहीं लेंगे। तो आंसर इज 2 टू इन्फिनिटी, मतलब इसका जो फाइनल आंसर है वो ये वाला है, x बिलोंग्स टू 2 से इन्फिनिटी। इंटरसेक्शन का तरीका क्या है तीनों का, पहले 2 का कर लो, फिर जो आंसर आएगा उसका इसके साथ कर दो। क्लियर, मतलब 2 से इन्फिनिटी के बीच की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगी। अब मान लो मैं 1 पुट कर लेते हैं एक बार, ये देखिए 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा हो, तो 1 पुट करें, तो ये हो गया √15 और ये हो गया 3। तो √15 कितना होगा, वो तो 3 पॉइंट समथिंग कुछ होगा ना, मान लो ये होगा, मैंने थोड़ा सा अप्रोक्स लिखा है, तो 3.8 छोटा है 3 से, तो गलत आ गया ना, तो मतलब अपना आंसर बिल्कुल सही है, अपन क्रॉस चेक भी कर सकते थे। ठीक है, क्लियर, चलो साहब ये फर्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी है, भी समझ में आना चाहिए, कोई ऐसा खास ऐसा कुछ नहीं है, बहुत टिपिकल है। ठीक है, कि x-2 रूट, तो पहली कंडीशन तो ये होती है कि आपका जो x-8 है ना वो पॉजिटिव होना चाहिए, 0 होना चाहिए, इसमें भी x+2 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, ये क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर, रूट की जो डेफिनेशन है ना वो आपसे ही कहती है, रूट ये कहता है कि मेरे अंदर की जो वैल्यू डालो ना भैया वो सब पॉजिटिव वैल्यू डालोगे, आप नेगेटिव वैल्यू नहीं लोगे, नेगेटिव लोगे तो ये समस्या खड़ी हो जाएगी। समस्या क्या हो जाएगी, -4 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे। ठीक है, रियल की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, इमेजिनरी की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये दोनों कंडीशन हो गई, के बाद क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देंगे, तो स्क्वायरिंग और बीच में जो भी साइन है वो एज इट इज आप यूज ले लोगे। ठीक है, क्या आ गया भाई, इसको सॉल्व करें तो ये कह रहा है साहब 8 या 8 से बड़ा होना चाहिए, इसको सॉल्व करें तो x की वैल्यू -2 या उससे ग्रेटर होनी चाहिए, इसको सॉल्व करें तो ये आ रहा है -8 इज लेस देन इक्वल्स टू 2, क्योंकि x कैंसिल हो गया। तो देखो ये जो आया ना, तो ये तो आपको सॉल्यूशन ये कह रहा है कि भैया इसके सॉल्यूशन तो x बिलोंग्स टू r है, आप कुछ भी पुट करो सबसे चलेगा इसके। तो इसके सॉल्यूशन तो क्या कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू r, की x की वैल्यू रियल है, बिकॉज -8 हमेशा 2 से, मतलब x से x, कहने का मतलब है कि ये जो इक्वेशन है ना, इन इक्वेशन है सॉरी, ये x पर डिपेंड ही नहीं कर रही, क्योंकि x तो कैंसिल हो रहा है, तो आप x कुछ भी पुट करो ना यार, आपका नाम पुट कर दो वो भी कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से। क्लियर, तो ये तो हमेशा संतुष्ट करेगी, सेटिस्फाई होगा, दैट्स व्हाई यू कैन से दैट सॉल्यूशन ऑफ दिस इन इक्वेशन इज x बिलोंग्स टू r। अब इस पे आ जाएं, देखो ये कह रहा है 8 या 8 से ग्रेटर, तीनों का इंटरसेक्शन करेंगे ना। अब ये कह रहा है -2, तो -2 इधर होगा, -2 या उससे ग्रेटर। ठीक है, और इसको भी ले लो, ये कह रहा है रियल, तो इससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ये तो सारा ही इंटरवेल है, इसमें तो सब कुछ है। तो आप क्या करोगे, इन दोनों का कॉमन निकाल दो, क्योंकि इसमें तो सब कुछ है, तो वो तो अपने आप ही कॉमन आ जाएगा। बात आ रही ना समझ में। तो इसका सॉल्यूशन, कॉमन सॉल्यूशन क्या होगा, देखो ये वाला पोर्शन इधर से इधर वाला, आंसर इज 8 टू इन्फिनिटी, और 8 पर क्या आएगा, क्लोज इंटरवल। ठीक है ना,
आप ऐसे समझ लो, इन दोनों का तो इंटरसेक्शन ये आ गया और इसका फिर रियल है, तो रियल से मतलब ये आपका एक यूनिवर्सल हो गया रियल, उसके अंदर ये एक सेट है जिसका आंसर क्या है 8 से इन्फिनिटी, तो इसी इनका इंटरसेक्शन निकालूंगा इस पूरे का और इसका, तो यही वाला तो पार्ट आएगा कॉमन पार्ट, ठीक है। तो योर आंसर इज 8 टू इन्फिनिटी, मतलब 8 से लेके इन्फिनिटी तक का कोई भी वैल्यू पुट करो सब सेटिस्फाई करेगा। मान लो मैंने 9 पुट किया तो 9 माइनस 8 1, और 9 टू 11 रूट 11, तो ये तो 1 हो गया, और रूट 11 कितना होगा 3 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो बड़ा ही आ रहा है, ठीक है। 7 पुट कर दें तो 7 माइनस 8, ये गलत हो गया क्योंकि 7 माइनस 8 -1 होता है और -1 का स्क्वायर रूट रियल तो कुछ होता नहीं है, दैट्स वाई योर आंसर इज क्लोज इंटरवल 8 टू इन्फिनिटी। क्लियर? आपको ये रूल याद रखने हैं, देखो ये वाला क्वेश्चन था अपन ने यही रूल लगाए वहां पर, ठीक है ना, सेम तीनों कंडीशन लगा दी, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 6 माइनस 2x, तो इसके लिए अपने को दो केस बनाने पड़ेंगे। पहले केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट क्या बोलते हैं भाई अपन, हेलो, केस फर्स्ट अपन ये कहते हैं कि जो 6 माइनस 2x है वो लेस देन 0 है, मतलब नेगेटिव है, और ये जो है ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा भी, इसमें अपन 0 भी ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि यदि ये नेगेटिव है ना भाई, ये नेगेटिव है तो ये तो 0 या पॉजिटिव वो दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि 0 या पॉजिटिव दोनों नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। तो इस केस में आप क्या कर सकते हैं, इस पर इक्वल टू 0 लगा सकते हैं, ठीक है। देखो ये रहा, पढ़ा था ना अपन ने, ये रहा केस, ठीक है, कि एफ एक्स पॉजिटिव या 0 होगा। इसको सॉल्व करें तो ये हो गया -2x लेस देन, एक बार केस उनको सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइड बाय -2 तो साइन चेंज हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 3। यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो हाईएस्ट कॉफिशिएंट, x की जो हाईएस्ट पावर है उसका जो कॉफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बनाना है, तो ये हो गया, उसके लिए मैंने क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 0 -1 0 आ गया, साइन चेंज हो गया इक्वलिटी का। इसके फैक्टर करें तो x -1 इंटू एक्स -3 लेस देन इक्वल्स टू 0। नंबर लाइन पे आप इसे सॉल्व करेंगे तो अब आपका आंसर आ जाएगा 1 से 3, ठीक है। दोनों का अपन क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, केस 1 में मैंने इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व किया, अब मुझे क्या चाहिए, ऐसे x की ऐसी वैल्यू चाहिए जो दोनों को सॉल्व करे, मतलब दोनों को सेटिस्फाई करे, तो उस केस के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों का इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करें, ये तो करा है 3 से ग्रेटर, ये लो साहब, ये कह रहा है 1 से 3, तो 1 इधर होगा और 1 से 3, मुझे क्या चाहिए, दोनों का कॉमन, तो देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, 3 भी कॉमन नहीं है, 3 एक में है और एक में नहीं है तो वो भी कॉमन नहीं है, तो फाइनली इस केस फर्स्ट का आंसर क्या आ गया अपने पास, x बिलोंग्स टू 5, कि x की भैया कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल नहीं है जो दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करे। ये तो हो गया केस 1, ठीक है। फिर अपन ले लेते हैं केस 2, ये तो केस 1 था, केस 2 क्या कहता है, केस 2 कहता है कि जो 6 माइनस 2x है ना भाई, ये पॉजिटिव है, रूट वाली वैल्यू तो खैर हमेशा पॉजिटिव होती है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। उसके बाद दोनों का स्क्वायर कर दो, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आएगा -x² प्लस 4x माइनस 3 ग्रेटर देन 6 माइनस 2x होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका सेकेंड केस है, बट देखो इस केस में 0 इक्वल वाला भी तो देख लेते ना, मान लो यदि ये 0 हो गया तो 0 से एक ऐसी वैल्यू बताओ जो पॉजिटिव है और 0 से बड़ी है, तो पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है। मान लो ये 0 हो जाता तो ऐसी वैल्यू बताओ 0, ये तो 0 है 0 से बड़ा है, तो एक ऐसी वैल्यू बताओ जो 0, ऐसी वैल्यू बताओ जो 0 से छोटी है और पॉजिटिव है, ये जो वैल्यू है ना ये भी पॉजिटिव ही है, ये रहा, तो पॉजिटिव है और 0 से छोटी है, तो ऐसी तो कोई वैल्यू होती ही नहीं ना, तो कहने का मतलब इसमें क्या होगा, ये वाला तो 0 हो सकता है, ठीक है। देखो ये रहा, मैंने एक्सप्लेन किया था सेकंड केस, ये 0 है 0 से बड़ा, ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे, तीनों को सॉल्व कर देंगे, तो ये हो गया -2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -6 डिवाइड बाय -2, तो x लेस देन इक्वल्स टू 3, ये इसका सॉल्यूशन हुआ। इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
x के जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो साइन चेंज होगा इनइक्वलिटी का, तो मैंने देखो ग्रेटर देन था लेस देन हो गया। फैक्टर करेंगे क्या आ जाएगा, तो नंबर लाइन से सॉल्व करेंगे, सो यू विल गेट x बिलोंग्स टू 1 से 3। क्लियर। इसको सॉल्व करें तो इसमें क्या होगा, देखो इसका स्क्वायर करना है तो इधर ही कर देते हैं। इसका स्क्वायर कितना होगा 36 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है, 36 प्लस 4x स्क्वायर माइनस 24x। ठीक है, इसको उधर शिफ्ट कर दें तो आएगा 5x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 39 एंड लेस देन 0। मैंने इसको पूरे को उधर शिफ्ट किया और ये साइन जो था वो एज इट इज लगाया। ठीक है ना, आप समझ में आ जाएगा आपको। इधर को शिफ्ट करके इसको इधर ऐसे लिख दिया मैंने, चेंज करके दोनों साइड चेंज कर दी। फिर इसके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होगी 5 एंड इंटू 13, तो 3 इंटू 13 15 13। ठीक है, तो 5x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 13x प्लस 39। ठीक है, यहाँ से आप 5x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3, और यहाँ से 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3। तो आपके पास रिजल्ट आएगा x माइनस 3 एंड 5x माइनस 13 लेस देन 0। इसको नंबर लाइन पे बनाएंगे तो x की वैल्यूज क्या क्या आएगी भाई 3 और 13/5। तो देखो इधर 13/5 तो इधर आएगा और 3 इधर आएगा। ठीक है ना, तो आंसर क्या आएगा x बिलोंग्स टू 13/5 से और 3 के बीच की वैल्यू। ठीक है, अब तो आपको नंबर लाइन अच्छे से समझ में आ गया होगा कैसे आंसर निकालते, इसलिए मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। क्लियर, ये आ गया। अब क्या करना है, मुझे तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है, तीनों का इंटरसेक्शन। तो पहले चाहो तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। ये तो कह रहा है भाई 3 या 3 से छोटा, ये लो साहब। ये कह रहा है 1 से 3, 1 ये रहा, तो 1 से और 3 के बीच में मुझे क्या चाहिए कॉमन सॉल्यूशन। तो कॉमन क्या आ रहा है 1 से 3 आ रहा है, 1 से 3 आ रहा है, 1 भी इंक्लूड नहीं होगा और 3 भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 3 एक में तो है एक में नहीं है। तो मुझे तो क्या चाहिए कॉमन। मुझे करना क्या अभी, केस 2 में 3 केस थे, तीनों का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। मतलब मुझे वो x की वो वैल्यू चाहिए जो इन तीनों को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन, फिर जो आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन निकाल देंगे। तो इसका इंटरसेक्शन तो क्या हुआ x बिलोंग्स टू 1 से 3, x बिलोंग्स टू 1 से 3, मतलब यही आ गया इन दोनों का इंटरसेक्शन। फिर जो आएगा उसको उसका इंटरसेक्शन निकाल दो। ये तो कह रहा था 1 से 3, तो 1 और ये 3, ये तो इन दोनों का इंटरसेक्शन था। वो कह रहा है 13/5, तो 13/5 कहाँ आएगा 13/5 से 3, तो कॉमन सॉल्यूशन क्या हुआ ये वाला। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, आपका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू 13/5 से 3, 13/5 से 3। 13/5 भी इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि एक में तो है बट एक में नहीं है और मुझे कॉमन सॉल्यूशन चाहिए। तो योर आंसर इज x बिलोंग्स टू 13/5/3। तो क्या हुआ भाई, इसमें दो केस बनाए थे अपन ने, इसमें दो केस बनाए थे। केस 1, तो केस 1 का सॉल्यूशन तो था 5 कि उसमें कुछ भी कॉमन नहीं था। केस 2, उसके सॉल्यूशन क्या आ गए कि जो x है ना वो कहाँ से कहाँ तक होगा 13/5 से 3, 13/5 से 3। तो अब क्या हुआ, ये दो केस के अलग अलग अपने आंसर आ गए थे, लास्ट में दोनों का यूनियन करना है। लास्ट में दोनों का क्या करना है यूनियन। तो यूनियन करेंगे तो इसमें तो कुछ है ही नहीं। यूनियन का मतलब क्या होता है, जो पूरा आंसर है उसको लिख दो जोड़ करके, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें ये है तो इसका यूनियन भी यही आएगा। सो योर आंसर इज x 13/5 से। क्लियर, ठीक है। तो ये इरेशनल इनइक्वालिटी भी पूरी हो गई आपकी। ठीक है, यही क्वेश्चन बनते हैं, मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए। इसके बाद है ना लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी, एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटीज और मॉड्यूलस इनइक्वालिटीज है, वो मैं आपको फंक्शन के बाद पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप सबसे पहले फंक्शन का जो चैप्टर है उसको पूरा अच्छे से पढ़ें, उसके बाद उन तीनों टॉपिक्स को पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इसके बाद वाला जो इनइक्वालिटी का चैप्टर है उसको आपको फंक्शन को पढ़ने के बाद ही पढ़ना है। ठीक है, ओके भी।